नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो कि बेहद ही सराहनीय है और आप लोगों के द्वारा मन के अंदर बैठा लेने योग्य है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसान आंदोलन में एक लड़की को बंगाल से ला करके यहाँ किसान आंदोलन के बीच में उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जिसमें कि आम आदमी पार्टी के नेता संलिप्त थे और इस बात की संस्तुति खुद आम आदमी पार्टी के सांसद ने की है। और साथ ही हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों ने लाखों की भीड़ जुटा करके कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एक जनाजे में शामिल होकर के पूरी दुनिया के सामने यह संदेश एक बार फिर से दे दिया है कि मादर साहब कभी भी सुधरने वाले नहीं और इनके लिए दुनिया जिए या मरे, इनके लिए सबसे पहले इनका इस्लाम है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में एक स्थान पर यह कह करके हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को, जो जुलूस या झांकियां निकलती हैं, उनको ये कह करके रोकने का प्रयास पिछले तकरीबन 9 सालों से किया जा रहा है कि यह पाप है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से इस तरीके की कोई भी झांकी नहीं निकलनी चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी आपको कुरान के बहुत सारे एविडेंस उदाहरण देकर आयतों के अनुसार समझा करके ये बात बता चुका हूं कि मुसलमानों के यहाँ पर गैर मुसलमानों के जितने भी रिचुअल्स हैं उन सबको पाप बताया गया है, शैतानों के कार्य बताया गया है, जबकि ये कल्ट खुद शैतानी क्रियाकलापों पर आधारित है। इनके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे काले जादू या फिर शैतानी ताकतों से मिलते जुलते हैं जो कि प्राचीन काल में हुआ करती थी। लेकिन ये लोग जो खुद 7-7 दिन तक नहीं नहाते, वो दूसरे लोगों को अपवित्र, वो दूसरे लोगों को जानवर के माफिक और दूसरे लोगों के क्रियाकलापों को या फिर उनकी धार्मिक मान्यताओं को पाप बताते आए हैं। बहुत से लोगों ने उस समय पर मेरा विरोध किया था और बहुत से लोगों ने इस बात को सच नहीं माना था और उन लोगों में 80% हमारे अल्ट्रा सेक्युलर हिंदूज थे। लेकिन आज जो तमिलनाडु से खबर आ रही है वो पिछले 9 साल से कंटिन्यू इसी तरीके से आ रही थी। लेकिन पहली बार क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, उस पर फैसला सुनाया, यह खबर थोड़ी वाइड हुई, लेकिन अभी भी नॉर्थ इंडियंस को पता नहीं। इसी वजह से सत्य सनातन पर हम इस खबर को लेकर के आए हैं। मुसलमानों के मुंह पर भीगा हुआ सड़ा हुआ चमड़े का जूता मारते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया और उन्होंने कहा कि भैया, जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में आप बहुसंख्यक हैं और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अगर वो किसी प्रकार की कोई झांकी या फिर अपनी कोई छोटी सी यात्रा निकालते हैं तो उससे अगर आपको समस्या हो सकती है, तो जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वहां पर आपके इसी लॉजिक के हिसाब से उनको खदेड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को या तो कन्वर्ट कर दिया गया, या तो मार दिया गया, या उनको खदेड़ दिया गया। अफगानिस्तान से यही हुआ, ईरान में यही हुआ, बंगाल में यही हुआ और यही नहीं, पूरे यूरोप पर मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों को मार करके भगाया और वहां पर कब्जा कर लिया। यही चीज हमने कश्मीर में देखी, यही चीज हमने केरला में देखी, यही चीज हमने केरल में देखी, यही हमने देखा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है और तमिलनाडु के इस जिले में भी यही चीज सामने आ रही है। हर स्थान से जहां पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाता है, बाकी लोगों को वहां से मार करके भगाना शुरू कर देता है या फिर केरल की तरह कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। हाई कोर्ट आगे कहता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर इस प्रकार से असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला कोई भी कुकृत्य हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से जबरदस्ती हिंदुओं को सप्रेस किया जाता है, उनको उनके रिचुअल्स के नाम पर गालियां दी जाती हैं, जैसे कि कुंभ आदि के नाम पर पिछले दिनों तक गालियां दी जाती रही हैं।
लेकिन एक मौलाना जो कि मर गया था, लाखों की भीड़ जुटा करके वहां पर सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया गया। बदायूं की यह घटना है। जब बदायूं पुलिस से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया और लगता है कि इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके कार्य की इतिश्री हो चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हम चिन्हित कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जनाजा किसने निकाला, आयोजक कौन था, प्रायोजक कौन था, और धरपकड़ शुरू कीजिए। बाकी के लोग खुद ब खुद ही अंडर कंट्रोल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कार्रवाइयां अब आप पर होंगी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी कहीं जा रहे होंगे तो पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा। अगर आपके पास में कोई बेहद मजबूरी है तो भी आपसे कैश भी ले जाएगा, आपसे गूगल पे भी करवा ले जाएगा, फिर भी आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। इस तरीके के केसेस तो अभी तक आ चुके हैं। लेकिन जब इन लोगों का हुजूम निकलता है, इन लोगों की नमाजें अदा होती हैं, तब कुछ भी नहीं होता है। अगले विषय पर आते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है किस प्रकार से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच करके बोल रहा था कि हम यहां से किसानों को एक करेंगे और हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो सब कुछ तो जाने दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक और कांड हो गया। पश्चिम बंगाल वो गए थे और वहां से कुछ पश्चिम बंगाल से ही लड़कियों को लेकर के यहां बॉर्डर पर आए थे, जिसमें से कि कुछ इनके सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने एक बंगाल से आई लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद में लड़की ने इस आवाज को उठाया तो उस आवाज को दबा दिया गया। उसके माँ बाप खुद बॉर्डर पर आए और उन्होंने कहा कि भैया इस तरीके की बात हो गई है, उनको भी वहां से खदेड़ दिया गया। और ये सारे के सारे नाम, और यही नहीं, बॉर्डर पर बैठी हुई इस लड़की को भी आप देख सकते हैं, पीछे का बोर्ड भी आप देख सकते हैं। आज यही किसान मोर्चा कह रहा है कि हम इस लड़की को जानते तक नहीं है। अब आप जरा सोचें कि इसमें खुद आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं, इसमें खुद किसान आंदोलन के नेता लोग शामिल हैं। उन्होंने इस दुष्कर्म को न केवल किया, अंजाम दिया, बल्कि इस लड़की की जब कोरोना से मौत हो गई उसके बाद में सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने इसकी शव यात्रा भी निकाली। शव यात्रा निकालने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि ताकि सबका ध्यान उस सामूहिक दुष्कर्म से हटाया जा सके और इस बात पर फोकस किया जा सके। आज भी इस बदनामी से बचने के लिए, किसान प्रोटेस्ट को और ज्यादा उग्र करने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। देश किस ओर जा रहा है, किसान आंदोलन देश को किस गर्त में धकेलना चाहता है, और बदायूं हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारे के सारे लोग हुजूम जुड़ा करके अपने रिचुअल्स के नाम पर, अपने रमजान के नाम पर, अपनी ईद के नाम पर जो कुछ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये किस और देश जा रहा है आप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। हाई कोर्ट ने यह बात सिद्ध कर दी है। आप में से अधिकतर लोगों को भी अभी तक इन समाचारों के बारे में नहीं पता होगा। इस वजह से इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर कीजिए। अपने अधिकारों को पहचानिए और अपने बीच में छिपे हुए इन घाघ, इन जानवरों को पहचानिए जो सभी के जीवन को लीलने के लिए तैयार बैठे हैं। बॉर्डर्स पर सजे हुए सभी बहन बेटियों की इज्जत पर निशाना लगा करके बैठे हुए हैं ये ऐसे जानवर और ऐसे इज्जत के दुश्मन। भारत की इज्जत पहले ही लूट लेने वाले लोग अब 26 मई को कोई नया प्लान भी बना रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, उसके सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।